तो स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220। एक पोल है जिसकी हाइट आपको क्या दी हुई है, 220 सेंटीमीटर की बना, ठीक है ना। अच्छा अब आगे देखते हैं, एंड द बेस डायमीटर, बेस का डायमीटर दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे इसकी रेडियस। तो हमने 24 को 2 से डिवाइड करा तो रेडियस कितनी आ गई, 12। तो देखिए रेडियस कितनी आ गई आपकी, 12। चलिए अब आगे देखते हैं, विच इज द सरमाउंटेड बाय द अनदर सिलेंडर, एक और सिलेंडर उसके ऊपर माउंट किया हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस क्या है, 8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए दूसरा वाला जो सिलेंडर है इसकी रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है और हाइट दी हुई है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया है, पोल का हमें मास निकालना है, यानी इसका द्रव्यमान, यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं हमें इसका वेट फाइंड आउट करना है। जबकि हमें क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आपके आयरन है, लोहा है, उसका वेट जो है लगभग आपको 8 ग्राम दिया हुआ है। अब हमें इसका वेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले जो आपको सिलेंडर दिए हुए हैं, देखो ये दोनों ही कैसे हैं आपके, दोनों ही जो है आपको सिलेंडर की फॉर्म में दिए हुए हैं। एक फर्स्ट मान लेंगे, एक को सेकंड मान लेंगे। दोनों की जो रेडियस होंगी उन्हें वो भी अलग अलग दी हुई है, तो इसलिए इन्हें भी मान लेंगे। फर्स्ट वाले को हम मानेंगे R1, सेकंड वाले को मानेंगे R2। फर्स्ट वाले की हाइट मानेंगे H1 और दूसरे की मानेंगे H2, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, दोनों का अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूं, पहले का भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूं, दूसरे का भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूं और दोनों को जोड़ दूं, तो जो इसके अंदर धातु जो लगी है उसका आयतन कितना आ जाएगा, दोनों के में धातु लगी हुई धातु का आयतन बराबर टोटल जो आपका पोल जो है उसका आयतन आ जाएगा। तो दोनों को हम ऐड करके क्या करेंगे, लगी हुई धातु का आयतन निकाल लेंगे। और उस आयतन में आपको क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट क्या दिया हुआ है, 8 ग्राम। तो जो भी आपका आयतन आ जाएगा उसमें हम 8 ग्राम की यानी 8 ग्राम की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपको इसका टोटल मास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां से क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले लेते हैं हम हाइट, और जो ये जो आपका बड़ा जो सिलेंडर है इसे मान लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहीं से लेते हैं, तो हाइट लेके चलेंगे हम इसकी। तो हाइट ऑफ लार्ज सिलेंडर, हाइट ऑफ लार्ज सिलेंडर इसका टू क्या मान लेते हैं, H1 मान लेते हैं। तो ये हाइट क्या दी हुई है आपको, 220 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखो जी 220 सेंटीमीटर हो गई। अब हमने इसकी जब हाइट मान ली, अब इसकी रेडियस भी मान लेते हैं। हमें डायमीटर गिवन है 24, 2 से डिवाइड करके रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, रेडियस ऑफ लार्ज सिलेंडर ये भी मान लेते हैं। R1 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 24, जो आपको डायमीटर गिवन है इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अच्छा अब एक दूसरा जो सिलेंडर है इसके ऊपर माउंट है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, H2 16 सेंटीमीटर और रेडियस R2 कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब फिर से कर लेते हैं, हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर H2 इक्वल टू कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसकी रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस जो हमें दी हुई है वो लिखेंगे, रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर R2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि इसमें टोटल वॉल्यूम क्या है पोल का। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। तो दोनों का सिलेंडर्स का क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट, पाई R स्क्वायर H। क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। तो क्या हो जाएगा, पाई रेडियस
पहले वाले की क्या है, हमने R1 मानी है लार्ज सिलेंडर की, तो R1 का स्क्वायर इंटू H1, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, तो पाई की वैल्यू रहेगी, यहां पर रेडियस जो थी स्मॉल सिलेंडर की क्या है R2, तो इंटू R2 का स्क्वायर और इंटू H2। अब देखो पाई दोनों में से ले लेंगे हम कॉमन, पाई हमने कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर, तो R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं, इंटू हाइट H1 क्या है 220, 220 प्लस यहां से पाई तो हमने कॉमन ले लिया, R2 का स्क्वायर करते हैं, R2 क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देता हूं, और इंटू H2 क्या है आपकी, H2 है 60। यहां से देखिए पाई की वैल्यू आपकी कॉमन चल रही है, 12 का स्क्वायर करते हैं 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 इंटू क्या हो गया 60। ठीक है, यहां तक आपको दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, दोनों की कर लेंगे मल्टीप्लाई, यानी 144 इंटू 220 कितना हो जाएगा 31,680, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहां पर 64 की जब हम 60 के अंदर 64 की जब हम 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,840। ठीक है, तो दोनों की मैं मल्टीप्लाई करके नोट कर लेता हूं। पाई की वैल्यू रखी हमने, अब अभी मैंने आपको बताया था 144 की 220 में हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 31,680, यानी 31,680 प्लस 64 की जब हम 60 में करेंगे 64 6 जा कितना हो जाएगा आपका 3,840, 3,840। ठीक है, दोनों का सम कर लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई के भी हम वैल्यू रखते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो देखो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31680 और फिर क्या है 840 और 3, तो देखिए 0 8 4 12 का 2 हासिल को 1 हो गया, 8 और 6 कितने हो गए आपके 8 6 14 और 1 15 का 5 हासिल को 1 3 और 1 4 और 2 4 और 1 5 और फिर 3। ठीक है, तो कितना हो गया 35,520, हमें कितना मिल गया 35,520। अब हमें करना क्या है, यहां पर पाई की वैल्यू देखो, क्वेश्चन में आपको दी हुई है पाई की वैल्यू में 22/7 नहीं, हमें क्या रखनी है 3.14, तो 3.14 रख देते हैं, हमारा क्या जा रहा है जैसा हमसे क्वेश्चन में कहा वो रख देते हैं 3.14 इंटू, अब इसके अंदर 35,520 यानी 35,220 की कर देंगे गुणा। अब 35,220 की अगर हम यहां से गुणा करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ये भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये आंसर हो गया 111 और फिर हो गया जी आपका 532.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ये आंसर कितना हो गया, सॉरी 8, तो कितना हो गया आपको 111,532.8। ठीक है, मैं यहां पर दोबारा से नोट कर दे रहा हूं, 1,11,000, ठीक है 1,11,532.8 सेंटीमीटर की आवाज है। ठीक है ना, अब देखिए ये तो आ गया आपका ये वैल्यू। अब हमें क्या करना है, ये तो उसका द्रव्यमान आ गया, जबकि हमें द्रव्यमान में क्या दिया हुआ उसका हमें मास निकालना है, मास निकालने के तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट क्या है 8 ग्राम, तो इस मास के अंदर हम क्या करेंगे 8 ग्राम की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं, आपको अगर दिखाई दे रहा हो मास निकाल लेते हैं तो कितने करेंगे 111,532.8 इंटू कर देते हैं 8 की मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अब देखिए जब हम इसकी 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां से क्या मिलेगा, हमें यहां से मिल जाएगा 8 9, देखिए अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करते तो हमें यहां से क्या मिलेगा 8 9 2 2 6 2, ये 2 है। ठीक है ना, ये आपका जो आंसर है ये आएगा जी आपका यहां पर ग्राम में। ठीक है, अब हमें ग्राम की जगह अगर हम इसे किलोग्राम में चेंज करना चाहेंगे तो हमें कितना करना पड़ेगा, हमें इसे क्या करेंगे, हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसे 1000 से डिवाइड कर देता हूं, तो हमें मिल जाएगा 8922262, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 के बाद क्या हो जाएगी आपकी डेसिमल लग जाएगा और ये किलोग्राम में हो जाएगा, यानी 892.262 किलोग्राम। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, अगर आप इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। और जब आप इसे ग्राम में ही रहने दें, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला नहीं गया है कि आपको किस चीज में रखना है। ठीक है ना, तो आप इसे 8,92,262 ग्राम में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं आपको कि यहाँ पर ये जो है आपको ग्राम में ही दिखाई दे रहा है, ये वेट जो है आपको किलोग्राम में नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं यहाँ पर चेंज करके आपको नोट कर दे रहा हूं। तो हम क्या करेंगे
892262 ये आपको ग्राम में दिया हुआ है। अगर आप इसे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो डेसिमल इधर आ जाएगा, तो उसके बाद आपका ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये अभी ग्राम में है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, किलोग्राम में हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 इसी के साथ कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, बाय बाय।